देखो यार, अगर तुम लोग अंद्रादे एल इदोलो के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में अंद्रादे के बैड बुकिंग को लेकर अंद्रादे और टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एनजेपीडब्ल्यू के इस साल डोमिनियन पे पर व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली के मैच के अंदर एनजेपीडब्ल्यू ने काफी बड़ा स्टिपुलेशन ऐड कर दिया है। टीएनए रेसलिंग के बैक स्टेज पर मल्टीपल हायर ऑफिशियल को कंपनी के द्वारा फायर कर दिया गया है। तो गाइस वहीं हिकारू शिडा के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे अंद्रादे एल इदोलो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अंद्रादे एल इदोलो के लास्ट ईयर एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद अंद्रादे ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को दोबारा से रीज्वाइन कर लिया है। और 5 महीनों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करने के बाद भी अभी तक ना तो अंद्रादे ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई टाइटल जीता है और ना ही अंद्रादे को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कोई बड़ा फ्यूड मिला है। और गाइस पिछले 5 महीनों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अंद्रादे यहां पर मुश्किल से कंपनी के अंदर टीवी पर 10 बार अपीयर हुए हैं। और यहीं अंद्रादे के डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी घटिया बुकिंग के बाद अब यहां पर ट्रिपल एच ने अंद्रादे को डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनेट चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पीड चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के अंदर डाल दिया है। और यहीं अंद्रादे के डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसे घटिया बुकिंग के बाद अब यहां पर जहां अंद्रादे के काफी सारे एईडब्ल्यू के फैन अंद्रादे की बुकिंग को क्रिटिसाइज कर रहे गए, वहीं अंद्रादे एल इदोलो ने भी सोशल मीडिया के ऊपर उनके लेटेस्ट ट्वीट के अंदर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई, जहां पर अंद्रादे बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एईडब्ल्यू, सीएमएल और ट्रिपल ए से उनके 3 पिक्चर को शेयर करते गए। और इन तीनों पिक्चर को शेयर करते हुए अंद्रादे एल इदोलो जहां इन तीनों कंपनी के नेम को मेंशन करते गए, वहीं अंद्रादे एल इदोलो रियल लैटिनो मैन ट्वीट करते गए। और यहीं अंद्रादे के इस ट्वीट के बाद अब यहां पर इंटरनेट के ऊपर एईडब्ल्यू के फैंस लगातार अंद्रादे एल इदोलो की बुकिंग को लेकर अंद्रादे का मजाक बना रहे गए। तो गाइस वहीं काफी सारे लोगों का ये कहना है कि अंद्रादे यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होकर अब पछता रहे गए, क्योंकि गाइस एईडब्ल्यू में अंद्रादे के लीव करने से जस्ट पहले टोनी खान ने अंद्रादे को पुश करना शुरू किया था। और यहीं अंद्रादे के डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसे घटिया बुकिंग के बाद अब जबकि अंद्रादे ने सीएमएल, ट्रिपल ए और एईडब्ल्यू को लेकर ट्वीट किया है, तो गाइस काफी सारे लोग अंद्रादे के डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीव करने को लेकर भी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर डिमांड कर रहे गए। और यहीं सोशल मीडिया पर अंद्रादे के इस पोस्ट के बाद अब एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान भी इस पूरे मामले के अंदर शामिल हो चुके गए, जहां पर टोनी खान के द्वारा भी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट आता है। और इस ट्वीट के अंदर टोनी खान अंद्रादे का नेम तो मेंशन नहीं करते गए, बट गाइस अंद्रादे के इस ट्वीट के जस्ट बाद ही टोनी खान के ट्वीट के अंदर टोनी खान बेसिकली एक जीआईएफ शेयर करते गए, जिस जीआईएफ के अंदर टोनी खान बेसिकली ये कहते गए कि अब यहां पर फाइनली लोगों को पता चल रहा है कि टोनी खान यहां पर गलत आदमी नहीं थे। और गाइस लोगों ने जितना टोनी खान को क्रिटिसाइज किया, टोनी खान उतना ट्रोल डिजर्व नहीं करते थे। और बेसिकली टोनी खान के ट्वीट के द्वारा वो बताना चाहते गए कि वो यहां पर अंद्रादे को डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले बेटर बुक कर रहे थे। वेल गाइस मैं यहां पर वैसे तो टोनी के बात से पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूं, बट गाइस ये बात तो मुझे पहले से ही मालूम थी कि अंद्रादे के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अंद्रादे को कोई खास बुकिंग नहीं मिलेगी। और अगर आप लोग एलीट मेनिया को रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको ये बात बढ़िया से याद होगी कि मैंने ये बात यहां पर अंद्रादे के लीव करने के बाद ही कही थी कि अंद्रादे का डब्ल्यूडब्ल्यूई को रीज्वाइन करना अंद्रादे की पर्सनल लाइफ के लिए काफी बेटर है। बट गाइस अंद्रादे के प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ये यहां पर काफी महंगा पड़ने वाला है। और अब यहां पर फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अंद्रादे के इतने घटिया बुकिंग के बाद मे भी अंद्रादे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज्वाइन करने के डिसीजन को लेकर रिग्रेट कर रहे गए। वेल गाइस ये तो बात ही अंद्रादे एल इदोलो और डब्ल्यूडब्ल्यूई की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पे पर व्यू की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के इस साल का डबल और नथिंग पे पर व्यू अटेंडेंस के मामले में लास्ट ईयर के मुकाबले काफी फ्लॉप रहा। बट गाइस अब यहां पर फाइनली इस पे पर व्यू की अर्ली बाय रेट सामने आ चुकी है। गाइस यहां पर डब्ल्यूओएन ने कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पे पर व्यू की अर्ली पे पर व्यू बाय रेट करीबन 1,33,000 के बराबर है, जो कि लास्ट ईयर के एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पे पर व्यू के मुकाबले करीबन 7,000 कम है, क्योंकि लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पे पर व्यू को करीबन 1,40,000 लोगों ने खरीद कर देखा था। बट गाइस क्योंकि ये यहाँ पर डबल और नथिंग पे पर व्यू की अर्ली पे पर व्यू बाय रेट है, तो गाइस इसलिए डेफिनेटली डबल और नथिंग पे पर व्यू की बाय रेट फाइनल यहाँ पर 1,40,000 होने वाली है। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि एईडब्ल्यू के इस साल का डबल और नथिंग पे पर व्यू बाय रेट के मामले में लास्ट ईयर के जैसा ही रहा है। वेल गाइस अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि फॉरबिडन डोर की पे पर व्यू बाय रेट कितनी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिकारू शिडा के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हिकारू शिडा काफी लंबे टाइम से हमें एईडब्ल्यू पर देखने को नहीं मिलेंगे। और यही लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू के टीवी से गायब रहने के बाद अब फाइनली फाइफुल ने ये
कंफर्म कर दिया है कि एडब्ल्यू के अंदर अब यहाँ पर हिकारू शिडा जल्दी उनका रिटर्न करने वाले गए और एडब्ल्यू कंपनी ऑलरेडी हिकारू शिडा के रिटर्न को लेकर बैक स्टेज के ऊपर इस समय प्लानिंग कर रही गए और पॉसिबली बहुत ही जल्द एडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर आपको यहाँ पर हिकारू शिडा देखने को मिलेंगी। वाल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि हिकारू शिडा एडब्ल्यू पर रिटर्न कब करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं स्पेक गोड जैक पेरी की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से जैक पेरी ने एडब्ल्यू पर रिटर्न किया है तब से वो उनके स्पेक गोड कैरेक्टर को प्ले कर रहे गए और जैक पेरी के इस कैरेक्टर के अंदर वो यहाँ पर इस समय स्पेक गोड बस को लेकर घूम रहे गए। और गाइस एडब्ल्यू के डबल नथिंग और इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर भी हमें यहाँ पर जैक पेरी उनके स्पेक गोड बस के अंदर देखने को मिले थे। बट गाइस यहीं अब एडब्ल्यू की स्टोरी लाइन के बाद यहाँ पर जैक पेरी रियल लाइफ के अंदर भी उनके कैरेक्टर को पूरी तरह से प्ले कर रहे गए, क्योंकि इस हफ्ते एलए में एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के बाद एलए में काफी सारे फैंस ने जैक पेरी को एलए के हाईवेज के ऊपर स्पेक गुड वाली बस को चलाते हुए देखा है। और गाइस बेसिकली यहाँ पर रियल लाइफ के अंदर भी जैक पेरी इस समय एडब्ल्यू के एक शो से दूसरे शो पर जाने के लिए उनके इस बस का यूज कर रहे गए और जिस तरीके से कोडी यहाँ पर उनके नाइटमेयर बस में ट्रेवल करते गए उसी तरीके से जैक पेरी उनके स्पेक गुड बस को यूज कर रहे गए, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि गाइस जैक पेरी जितना रियल लाइफ के अंदर एडब्ल्यू की स्टोरी लाइन को प्ले करेंगे जैक पेरी का फैन बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू डोमिनियन 2024 की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस साल एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली उनका टाइटल फॉर्मर चैंपियन ईविल के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। बट गाइस अब इन दोनों के इस मैच को लेकर ईविल की तरफ से एक बहुत ही बड़ी स्टुपुलेशन आ चुकी है। गाइस यहाँ पर ईविल ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि मॉक्सली और ईविल का डोमिनियन पर चैंपियनशिप मैच कोई नॉर्मल चैंपियनशिप मैच ना होके बल्कि लंबर जैक मैच होने वाला है। और गाइस यही ईविल के इस अनाउंसमेंट के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू ने भी ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि 9 जून को एनजेपीडब्ल्यू के ओसाका जो हॉल डोमिनियन शो के ऊपर हमें यहाँ पर मॉक्सली और ईविल का मैच लंबर जैक मैच देखने को मिलेगा। और इस चीज के 99% चांसेस है कि इस मैच के अंदर जो भी लंबर जैक होने वाले गए वो यहाँ पर ज्यादातर हाउस ऑफ टॉर्चर के मेंबर होने वाले गए। और गाइस अब यहाँ पर इस चीज के बहुत ही तगड़े चांसेस है कि यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर ईविल यहाँ पर टाइटल को लंबर जैक की मदद से जीतने की कोशिश करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डोमिनियन के ऊपर क्या ईविल जॉन मॉक्सली को हराकर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए रेसलिंग के स्टाफ के फायर्ड होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इंपैक्ट रेसलिंग के टीएनए बनने के कुछ ही महीनों के बाद टीएनए रेसलिंग ने उनके प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरे को कंपनी से फायर्ड कर दिया। और अब यहाँ पर स्कॉट डोमोरे के कंपनी से फायर्ड होने के बाद इस हफ्ते इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि टीएनए रेसलिंग बैक स्टेज के ऊपर बैक टू बैक काफी सारे हायर ऑफिशियल को कंपनी से फायर्ड कर रही गए। और गाइस टीएनए रेसलिंग के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के साथ साथ टीएनए रेसलिंग ने जहां मल्टीपल प्रोड्यूसर को इस हफ्ते कंपनी से बाहर कर दिया है, वहीं टीएनए रेसलिंग के अंदर टीएनए रेसलिंग ने उनके वाइस प्रेसिडेंट को भी कंपनी से बाहर कर दिया है। और गाइस लू डीएंजेलो जो कि टीएनए रेसलिंग के अंदर काफी लंबे टाइम से टीएनए रेसलिंग के वाइस प्रेसिडेंट और मार्केटिंग के तौर पर काम कर रहे थे, उन्हें यहाँ पर इस हफ्ते कंपनी के द्वारा बाहर कर दिया गया है। और गाइस यहाँ पर टीएनए में एक ही हफ्ते में बैक टू बैक के ऊपर काफी सारे हायर ऑफिशियल का फायर्ड होना, ये यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के अंदर काफी बड़ा चेंज लाने वाला है। वेल गाइस अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि टीएनए रेसलिंग इन लोगों को बजट कट के लिए फायर्ड कर रही है या इन लोगों को फायर्ड करने के पीछे कोई और रीजन है। बट गाइस यही टीएनए के काफी सारे हायर ऑफिशियल के फायर्ड होने के बाद और डब्ल्यूडब्ल्यूई टीएनए के पार्टनरशिप के बाद ऑलरेडी सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इवेंचुअली टीएनए को बाई करने वाली है। और गाइस इसीलिए टीएनए रेसलिंग उनके कंपनी के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंपनी से बाहर करके फाइनली यहाँ पर एंथम के द्वारा कंपनी को सेल किया जाने वाला है। वेल फिलहाल तो मुझे इसके कम ही चांसेस लगते गए कि टीएनए यहाँ पर उनके ब्रांड को डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेचेंगे। बट गाइस क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले भी काफी सारे छोटे कंपनीज को खरीदा है, तो गाइस मैं इस चीज को देखकर शॉक नहीं होऊंगा अगर यहाँ पर इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी टीएनए को बाई करती गए। वेल आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को टीएनए को बाई करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।